जय श्री कृष्णा। आप सभी भक्तों का कृष्ण ज्ञान ऊर्जा में स्वागत है। आज हम पौष मास का अंतिम अध्याय सुनेंगे, जिसमें गणेश जी के 8 नामों की महिमा बताई गई है और अंतिम अध्याय का महात्म्य बताया गया है। अगर आपने अभी तक एक भी अध्याय नहीं सुने हैं तो आप इस महात्म्य को सुन लीजिएगा। इसी से सारे मनोरथ पूर्ण हो जाएंगे और जो 29 अध्याय है उनका फल भी मिल जाएगा। परशुराम पार्वती माता से कहते हैं कि हे मात, तुम्हारे पुत्र गणेश एक दंत, हैरंब, विघ्न नायक, लंबोदर, शूर्पकर्ण, गजवक्त्र और गृहाग्रज ये 8 नाम होंगे। इन 8 नामों का अर्थ आप ध्यान पूर्वक सुनना। तो हे शिवप्रिय, यह उत्तम स्रोत सभी स्रोतों का सारभूत और संपूर्ण विघ्नों का निवारण करने वाला है। गय ज्ञानवर्धक होता है, नय निर्वाणवाचक होता है और इन दोनों से जो ईश हैं उन परब्रह्म गणेश को मैं प्रणाम करता हूँ। एक शब्द प्रार्थनार्थक है और दंत बलवाचक है, अतः जिसका बल सबसे बढ़कर है उन एक दंत को मैं नमस्कार करता हूँ। हे दीनानार्थवाचक और रंभ पालक का वाचक, अतः दीनों का पालन करने वाले हैरंब को मैं शीश नवाता हूँ। विघ्न विपत्तिवाचक और नायक खंडनार्थक हैं। इस प्रकार जो विपत्ति के विनाशक हैं उन विघ्न नायक को मैं अभिवादन करता हूँ। पूर्व काल में विष्णु के द्वारा दिए गए नैवेद्यों तथा पिता के द्वारा समर्पित अनेक प्रकार के मिष्ठानों के खाने से जिनका उदर लंबा हो गया उन लंबोदर की मैं वंदना करता हूँ। जिनके कर्ण शूर्पाकार विघ्न निवारण के हेतु संपदा के दाता ज्ञान रूप है उन शूर्पकर्ण को मैं सिर झुकाता हूँ। जिनके मस्तक पर मुनि के द्वारा दिया गया विष्णु का प्रसाद रूप पुष्प वर्तमान है और जो गजेंद्र के मुख से युक्त हैं उन गजवक्त्र को मैं नमस्कार करता हूँ। जो गु यानी स्कंद से पहले जन्म लेकर शिव भवन में आविर्भूत हुए हैं उन समस्त देवगणों में जिनकी पूजा अग्र होती है उन गृहागर्ज देव की वंदन को मैं वंदना करता हूँ। तो हे दुर्गे, अपने पुत्र के नामों से संयुक्त इस उत्तम नामाष्टक स्रोत को पहले वेद में देख लो, तब ऐसा क्रोध करो। जो इस नामाष्टक स्रोत का जो नाना अर्थों से संयुक्त एवं शुभ कारक है, नित्य तीनों संध्याओं के समय पाठ करता है, वह सुखी और सर्वत्र विजयी होता है। उसके पास से विघ्न उसी प्रकार दूर भाग जाते हैं जैसे गरुड़ के निकट से सांप। गणेश्वर की कृपा से वह निश्चय ही महान ज्ञानी होता है। पुत्रार्थी को पुत्र, भार्या की कामना करने वाले को उत्तम स्त्री मिल जाती है तथा महामूर्ख निश्चय ही विद्वान और श्रेष्ठ कवि हो जाता है। इससे आगे श्री नारायण कहते कि हे नारद, इस प्रकार पार्वती को समझा बुझाकर भगवान विष्णु परशुराम से हितकारक तत्व स्वरूप नीति का सार रूप और परिणाम में सुखदायक वचन कहते हैं। भगवान विष्णु कहते हैं कि हे राम, तुमने अकल्याणकर मार्ग पर स्थित हो क्रोधवश जो गणेश जी का दांत तोड़ डाला है, इसकी तुम श्रुति के मतानुसार इस समय सचमुच ही अपराधी हो। अतः मेरे द्वारा बतलाए हुए स्रोत से देवश्रेष्ठ गणपति का स्तवन करके पुनः काक शाखा में कहे हुए स्रोत के द्वारा जगत जननी दुर्गा की स्तुति करो। तो हे जगदीश्वर, श्री कृष्ण की पराशक्ति और बुद्धि स्वरूपा है और इनके रुष्ट हो जाने पर तुम्हारी बुद्धि नष्ट हो जाएगी। हे सर्वशक्ति रूपा, जगत जननी, शक्तिमान, यहाँ तक कि जो प्रकृति से परे और निर्गुण है वह श्री कृष्ण इन्हीं से शक्तिशाली हुए हैं। इनकी शक्ति के बिना ब्रह्मा भी सृष्टि रचना करने में समर्थ नहीं है। हम ब्रह्मा, विष्णु और महेश्वर इन्हीं से उत्पन्न हुए हैं। तो हे द्विजवर, पूर्व काल में जब असुरों ने देव समुदाय को अपने अधीन कर लिया था, उस भयंकर समय में यह सती संपूर्ण देवताओं के तेज से आविर्भूत हुई थी और उसके बाद श्री कृष्ण की आज्ञा से इन्होंने असुरों का वध करके देवताओं का पद प्रदान किया। फिर दक्ष की तपस्या के कारण दक्ष पत्नी के गर्भ से जन्म लिया। उस समय सती शंकर की भार्या हुई और पुनः पत्नी की निंदा के कारण उसने शरीर को त्याग दिया। फिर बाद में ये शैलराज की पत्नी के गर्भ से धारण किया। फिर तपस्या करके योगिंद्रों के गुरु शंकर को पाया और श्री कृष्ण की सेवा से श्री कृष्ण के अंशभूत गणपति को पुत्र के रूप में पाया। बालक, जिनका तुम नित्य ध्यान करते हो, क्या उन्हें नहीं जानते? वे भगवान श्री कृष्ण ही अपने अंश से पार्वती पुत्र होकर प्रकट हुए हैं। इसलिए जो मंगल स्वरूपा, कल्याणदायिनी, शिव परायणा, मंगल के कारण और मंगल की अधीश्वरी है, उन शिव प्रिया दुर्गा को ही तुम हाथ जोड़कर सिर झुकाकर शिवा के श्रोतराज के द्वारा, जिसे पूर्व काल में त्रिपुरा के भयंकर वध के अवसर पर ब्रह्मा की प्रेरणा से शंकर जी ने स्तवन किया था, तुम उसकी स्तुति करो। इससे आगे नारायण कहते हैं कि हे नारद, यूं कहकर भगवान विष्णु शीघ्र ही वैकुंठ चले गए। श्री हरि के चले जाने पर परशुराम हरि का स्मरण करके विष्णु दत्त प्रदत्त स्रोत के द्वारा जो संपूर्ण विघ्नों का नाशक
और धर्म अर्थ काम मोक्ष का कारण है, उन दुर्गा की स्तुति करने को उद्यत हुए। उन्होंने गंगा के शुभ जल से स्नान करके धुले वस्त्र धारण किए, फिर अंजलि बांधकर भक्तेश्वर गुरु को प्रणाम किया, फिर आचमन करके दुर्गा को सिर झुकाकर नमस्कार किया। उस समय भक्ति के कारण उनके कंधे झुके हुए थे, आंखों में आनंदाश्रु छलक आए और सारा पुल्यमान हो चुका था। अब परशुराम ने कहा, प्राचीन काल की बात है, गोलोक में जब परिपूर्णतम श्री कृष्ण सृष्टि रचना के लिए उद्यत हुए, उस समय उनके शरीर से तुम्हारा प्राकट्य हुआ था। तुम्हारी कांति करोड़ों सूर्य के समान थी। तुम वस्त्र और अलंकारों से विभूषित थी। शरीर पर अग्नि को तपाकर शुद्ध की हुई साड़ी का परिधान था। नव तरुण अवस्था थी। ललाट पर सिंदूर की वेदी सुशोभित हो रही थी। मालती की मालाओं से मंडित गुथी हुई सुंदर चोटी थी। बड़ा ही मनोहर रूप था। मुख पर मंद मंद मुस्कान थी। ओह, तुम्हारी मूर्ति बड़ी सुंदर थी और उसका वर्णन करना तुम मुमुक्षुओं को मोक्ष प्रदान करने वाली तथा स्वयं महाविष्णु की विधि हो। बाले, तुम सबको मोहित कर लेने वाली हो। तुम्हें देखकर श्री कृष्ण उसी क्षण मोहित हो गए। अब तुम उनसे संभावित होकर सहसा मुस्कुराती हुई भाग चली। इसी कारण सत्पुरुष तुम्हें मूल प्रकृति ईश्वरी राधा कहते हैं। इस समय सहसा श्री कृष्ण तुम्हें बुलाकर आवाहन कर रहे हैं। उनसे एक महान डिंब उत्पन्न हुआ। उस डिंब से महाविराट की उत्पत्ति हुई, जिसके रोमकूपों से समस्त ब्रह्मांड स्थित है। फिर राधा के श्रृंगार क्रम से तुम्हारा निश्वास प्रकट हुआ। वह निश्वास महावायु हुआ और वही विश्व रूप को धारण करने वाला विराट कहलाया। तुम्हारे पसीने से विश्व गोलक पिघल गया। तब विश्व का निवास स्थान वह विराट जल की राशि हो गया। तब तुमने अपने को 5 भागों में विभक्त करके 5 मूर्ति धारण कर ली। उनमें परमात्मा श्री कृष्ण जो प्राणाधिष्ठात्री मूर्ति है, उसमें भविष्यवेता लोग कृष्ण राधिका का राधा कहते हैं, और जो वेद मूर्ति वेद शास्त्रों की जननी तथा वेदाष्टि धात्री है, उसे शुद्ध रूपा मूर्ति का मनीषीगण सावित्रिक नाम से पुकारते हैं। जो शांति तथा शांत रूपणी ऐश्वर्य की अधिष्ठात्री मूर्ति है, उस सत्य स्वरूपणी शुद्ध मूर्ति को सतलोक लक्ष्मी के नाम से अभिहित करते हैं। जो राग की अधिष्ठात्री देवी और सतगुरु को पैदा करने वाली है, उसकी मूर्ति शुक्ल वर्ण की है। तुम्ही शिव के समीप शिवा, नारायण के निकट लक्ष्मी और ब्रह्मा की प्रिया वेद जननी सावित्री और सरस्वती हो, जो परिपूर्ण और परमानंद है। तुम मनुष्यों के घर में गृह लक्ष्मी, राजाओं के भवनों में राजलक्ष्मी, तपस्वियों की तपस्या और ब्राह्मणों की गायत्री हो। तुम सत्पुरों के लिए सत्य स्वरूप और दुष्टों के लिए कलह की अंगार हो। निर्गुण की ज्योति, सगुण की शक्ति तुम्ही हो। तुम सूर्य में प्रभा, अग्नि में दाहिका शक्ति, जल में शीतलता और चंद्रमा में शोभा हो। भूमि में गंध, आकाश में शब्द तुम्हारा ही रूप है। तुम भूख, प्यास आदि तथा समस्त प्राणियों की शक्ति हो। संसार में सबकी उत्पत्ति का कारण सार रूपा, स्मृति, मेधा, बुद्धि और विद्वानों की ज्ञान शक्ति तुम ही हो। श्री कृष्ण जी ने शिव जी को कृपा पूर्वक संपूर्ण ज्ञान की प्रवसनी जो शुभ विद्या प्रदान की थी, वही तुम हो। उसी से शिव जी मृत्युंजय हुए हैं। ब्रह्मा, विष्णु, महेश की सृष्टि, पालन और संहार करने वाली जो त्रिविध शक्तियां हैं, उनके रूप में तुम ही विद्यमान हो। अतः मैं तुम्हें नमस्कार करता हूँ। जब मधु कैटभ के भय से डरकर ब्रह्मा कांप उठे, जिस समय उनकी स्तुति करके वे भय मुक्त हुए, उस देवी को मैं सिर झुकाकर प्रणाम करता हूँ। मधु कैटभ के युद्ध में जगत के रक्षक ये भगवान विष्णु जिन परमेश्वरी स्तवन करके शक्तिमान हुए हैं, उन दुर्गा को मैं नमस्कार करता हूँ। त्रिपुर के महायुद्ध में महारहित शिवजी के गिर जाने पर सभी देवताओं ने जिनकी स्तुति की थी, उन दुर्गा देवी को मैं प्रणाम करता हूँ। जिनका स्तवन करके वृषरूप धारी विष्णु के द्वारा उठाए गए स्वयं शंभु ने त्रिपुर का संहार किया, उन दुर्गा को मैं अभिवादन करता हूँ। जिनकी आज्ञा से निरंतर वायु बहती है, सूर्य तपते हैं, इंद्र वर्षा करते हैं और अग्नि जलाती है, उन दुर्गा को मैं सिर झुकाता हूँ। जिनकी आज्ञा से काल सदा वेग पूर्वक चक्कर काटता रहता है और मृत्यु सदा समुदाय में विचरती रहती है, उन दुर्गा को मैं नमस्कार करता हूँ। जिनके आदेश से सृष्टिकर्ता सृष्टि की रचना करते हैं, पालनकर्ता रक्षा करते हैं और संहर्ता समय आने पर संहार करते हैं, उन दुर्गा को मैं प्रणाम करता हूँ। जिनके बिना स्वयं भगवान श्री कृष्ण जो ज्योति स्वरूप और निर्गुण है, सृष्टि रचना करने में समर्थ नहीं होते हैं, उन देवी को मेरा नमस्कार है। जगत जननी रक्षा करो, रक्षा करो माँ, रक्षा करो, मेरे अपराध को क्षमा कर दो।
भला कहीं बच्चे के अपराध करने से माता कुपित होती है? इतना कहकर परशुराम उन्हें प्रणाम करके रोने लगे। तब दुर्गा प्रसन्न हो गई और शीघ्र ही उन्हें अभय का वरदान देते हुए बोली कि हे वत्स, तुम अमर हो जाओ। बेटा, अब शांति धारण करो। शिव जी की कृपा से सदा सर्वत्र तुम्हारी विजयी होगी। श्री हरि सदा तुम पर प्रसन्न रहें। श्री कृष्ण में तथा कल्याणदाता गुरुदेव शिव में तुम्हारी सदृढ़ भक्ति बनी रहे, क्योंकि जिसकी इष्ट देव और गुरु में शाश्वत भक्ति होती है, उस पर यदि सभी देवता कुपित भी हो जाएं तो उसे कोई मार नहीं सकता। तुम तो श्री कृष्ण के भक्त और शंकर के शिष्य हो, मुझ गुरु पत्नी की स्तुति कर रहे हो, इसलिए किसकी शक्ति है जो तुम्हें मार सके? ओहो, जो अन्याय देवताओं के भक्त हैं, जो उनकी भक्ति ना करके निरंकुश हैं, परंतु श्री कृष्ण के भक्त हैं, तो उनका कहना ही क्या, उनका कभी अमंगल नहीं होता है। जो मनुष्य इस काव्य शातोक्त स्रोत का पूजा के समय, यात्रा के अवसर पर अथवा प्रातः काल पाठ करता है, वह अवश्य ही अपनी अभिष्ट वस्तु को प्राप्त कर लेता है। इसके पाठ से पुत्रार्थी को पुत्र, कन्यार्थी को कन्या, विद्यार्थियों को विद्या, प्रजार्थी को प्रजा, राज्य भ्रष्ट को राज्य और धनहीन को धन की प्राप्ति होती है। जिस पर गुरु, देवता, राजा, बंधु बांधव कुद्ध हो गए हैं, उसके लिए इस स्रोत की कृपा से प्रसन्न होकर वरदान दिए जाते हैं। जिसे चोर डाकू घेर लिया हो, सांप ने डस लिया हो, जो भयानक शत्रु के चंगल में फंस गया हो अथवा व्याधिग्रस्त हो, इस स्रोत के स्मरण मात्र से मुक्त हो जाता है। राजद्वार पर, शमशान में, कारागार में और बंधन में पड़ा हुआ तथा अगाध जल राशि से डूबता हुआ मनुष्य इस स्रोत के प्रभाव से मुक्त हो जाता है। स्वामी भेद, पुत्र भेद और भयंकर मित्र भेद के अवसर पर इस स्रोत के स्मरण मात्र से निश्चय ही अभिष्टार्थक की प्राप्ति होती है। जो स्त्री वर्ष पर्यंत भक्ति पूर्वक दुर्गा का भली भांति पूजन करके हविष्यान्न खाकर इस स्रोत राज को पढ़ती है, वह महावंद्या हो, प्रसव वाली हो जाती है और उसे ज्ञानी और चिरंजीवी दिव्य पुत्र प्राप्त होता है। 6 महीने तक इसका श्रवण करने से दुर्भागा सौभाग्यवती हो जाती है। जो काकवंद्या और मृतवत्सा नारी भक्ति पूर्वक 100 मास तक इस स्रोत को सुनती है, वह निश्चय ही पुत्र को प्राप्त करती है। और यदि वह 5 मास तक कलश पर दुर्गा की सम्यक पूजा करके स्रोत का श्रवण करती है, तो उसे अवश्य ही पुत्र की प्राप्ति होती है। इतना सुनकर के श्री नारायण कहते हैं कि हे नारद, इस प्रकार परशुराम हर्षमग्न चित्त से दुर्गा की स्तुति करके पुनः श्री हरि के द्वारा बतलाए गए स्रोत से गणेश का स्तवन करते हैं। नाना प्रकार के नैवेद्य, धूप, दीप, गंध और तुलसी के अतिरिक्त अन्य पुष्पों से भक्तिपूर्वक उनकी पूजा करते हैं। इस प्रकार परशुराम ने भक्तिभाव सहित भाई गणेश का भली भांति पूजन करके गुरु पत्नी पार्वती और गुरुदेव शिव को नमस्कार किया और शंकर की आज्ञा लेकर वहां से जाने को उद्यत हो गए। अब इतना सुनकर के नारद जी कहते हैं कि प्रभु, परशुराम जी ने जब विविध नैवेद्य और पुष्पों के द्वारा भगवान गणेश की पूजा की, तो उन्होंने तुलसी को क्यों छोड़ दिया? मनोहारिणी तुलसी तो समस्त पुष्पों की मान्य और धन्यवाद की पात्र है, फिर गणेश उस सारभूत पूजा को क्यों ग्रहण नहीं करते हैं? इस पर श्री नारायण कहते हैं कि हे नारद, ब्रह्मकल्प में एक ऐसी घटना घटित हुई जो परम गुह और मनोहारिणी है। उस प्राचीन इतिहास को मैं तुमसे कहता हूँ, सुनो ध्यान से। एक समय की बात है, नव यौवन संपन्ना तुलसी देवी नारायण परायण हो तपस्या के निमित्त तीर्थों में भ्रमण करती हुई गंगा तट पर जा पहुंची। वहां उन्होंने गणेश जी को देखा, जिसकी नई जवानी थी, जो कि अत्यंत सुंदर, शुद्ध और पीताम्बर वस्त्र धारण किए हुए थे, जिनके सारे शरीर में चंदन की खोड़ लगी थी, जो रत्नों से, आभूषणों से विभूषित थे, सुंदरता जिनके मन का अपहरण नहीं कर सकती थी, जो कामना रहित, जितेंद्रियों में सर्वश्रेष्ठ और योगींद्रों के गुरु थे, और वह मंद मंद मुस्कुराते हुए जन्म, मृत्यु और बुढ़ापा का नाश करने वाले श्री कृष्ण के चरण कमलों का ध्यान कर रहे थे। अब उन्हें देखते ही तुलसी जी का मन गणेश जी की तरफ आकर्षित हो गया। तब तुलसी जी उनसे लंबोदर, गजमुख होने का कारण पूछते हुए उनका उपहास करने लगी। ध्यान भंग होने पर गणेश जी ने पूछा, वत्से, तुम कौन हो, किसकी कन्या हो और तुम्हारा यहाँ आने का कारण क्या है? तपस्वियों का ध्यान भंग करना सदा पापजनक और एक मंगलकारी होता है। शुभ है, श्री कृष्ण तुम्हारा कल्याण करे, कृपा निधि विघ्न का विनाश करे। मेरे ध्यान भंग से उत्पन्न हुआ दोष तुम्हारे लिए अमंगल नहीं होगा। इतना सुनकर के तुलसी जी ने कहा, प्रभु, मैं धर्मात्म जी की नवयुक्ति कन्या हूँ और तपस्या में संलग्न हूँ। मेरी तपस्या पति प्राप्ति के लिए है, अतः आप मेरे स्वामी हो जाइए। अब तुलसी जी की यह बात सुनकर के अगाध बुद्धि संपन्न गणेश जी श्री हरि का स्मरण करते हुए विदुषी तुलसी से मधुरवाणी में कहने लगे कि हे माता, विवाह करना बड़ा भयंकर होता है, अतः इस विषय में मेरी बिल्कुल भी इच्छा नहीं है, क्योंकि विवाह दुख का कारण होता है, उसमें सुख नहीं मिलता। यह हरि भक्ति का व्यवधान तपस्या के नाश
का कारण, मोक्ष द्वार का किवाड़, भवबंधन की रस्सी, गर्भवास कारक, सदा तत्व ज्ञान का छेदक और संशयों का उद्गस्थान लिए हुए है। इसलिए हे महाभागे, मेरी ओर से मन लौटा लो, किसी अन्य पति की तलाश करो। गणेश जी के ऐसे वचन सुनकर तुलसी जी को क्रोध आ गया। अब वह साध्वी गणेश को श्राप देते हुए बोली, तुम्हारा विवाह होगा। और ये सुनकर शिव तने सुरश्रेष्ठ गणेश जी भी तुलसी को श्राप दे दिया कि निसंदेह देवी असुरों के द्वारा त्रस्त होगी, तत्पश्चात महापुरुषों के श्राप से तुम वृक्ष हो जाओगी। तो हे नारद, महातपस्वी गणेश इतना कहकर चुप हो गए और उस श्राप को सुनकर तुलसी जी फिर उस सुर श्रेष्ठ गणेश जी की स्तुति करने लगी। तब प्रसन्न होकर गणेश जी ने कहा कि हे मनोरमे, तुम पुष्पों की सारभूता होगी, कालांशों में स्वयं नारायण की प्रिया बनोगी। यूँ तो सभी देवता तुमसे प्रेम करेंगे, परंतु श्री कृष्ण से तुम्हारा विशेष प्रेम होगा। तुम्हारे द्वारा की गई पूजा मनुष्यों के लिए मुक्तिदायिनी होगी और मेरे लिए तुम सर्वदा त्याज्य रहोगी। तुलसी यूँ कहकर सुरश्रेष्ठ गणेश पुनः तप करने चले गए और वे श्री हरि की आराधना में व्यग्र होकर बगनीनाथ के सन्निकट पहुंच गए। इधर तुलसी देवी दुखित हृदय से पुष्कर जा पहुंची और निराहार रहकर वहां दीर्घकालिक तपस्या में संलग्न हुई। तो हे नारद, उसके पश्चात मुनिवर के तथा गणेश के श्राप से वे चिरकाल तक शंखचूड़ की प्रिय पत्नी बनी रही। उसके पश्चात असुरराज शंखचूड़ शंकर जी के त्रिशूल से मृत्यु को प्राप्त हुए। तब नारायण प्रिया तुलसी कालांश में वृक्ष भाव को प्राप्त हो गई। यह इतिहास जिसका मैंने तुमसे वर्णन किया है, पूर्व काल में धर्म के मुख से सुना गया था। इसका वर्णन और कहीं नहीं मिलता है। वह तत्व रूप और मोक्ष प्रदान करने वाला है। तदंतर महाभाग परशुराम गणेश का पूजन करके तथा शंकर और पार्वती को नमस्कार कर तपस्या के लिए वन को चले गए। इधर गणेश जी समस्त सुरश्रेष्ठ और मुनिवरों से वंदित और पूजित होकर शिव पार्वती के निकट उपस्थित हुए। जो मनुष्य इस खंड को दंतचित होकर सुनता है, उसे निश्चय ही राजसूय यज्ञ की फल की प्राप्ति होती है। पुत्रहीन मनुष्य श्री गणेश जी की कृपा से धीर, वीर, धनी, गुणी, चिरंजीवी, यशस्वी, पुत्रमान, विद्वान, श्रेष्ठ कवि, जितेंद्रियों में श्रेष्ठ, समस्त संपदाओं के दाता, परम पवित्र, सदाचारी, प्रशंसनीय, विष्णु भक्त, अहिंसक, दयालु और तत्व ज्ञान विशारद पुत्र को पाता है। महावंदया स्त्री वस्त्र, अलंकार और चंदन के द्वारा भक्ति पूर्वक गणेश की पूजा करके इस खंड को सुनकर पुत्र को जन्म देती है। जो मनुष्य नियम परायण हो, मन में किसी कामना को लेकर इसे सुनता है, सुरश्रेष्ठ गणेश जी उसकी सभी कामनाएं पूर्ण कर देते हैं। विघ्न नाश के लिए यत्न पूर्वक इस खंड को सुनकर वाचक को सोने का यज्ञोपवीत, श्वेत छत्र, श्वेत अश्व, श्वेत पुष्पों की माला, स्वास्तिक, मिष्ठान, तिल के लड्डू और देश कालोद्रव पके हुए फल प्रदान करने चाहिए। इति संपूर्ण खंडे समाप्त। जय श्री नारायण। श्री हरि विष्णु आप सबको स्वस्थ रखे और आप सबके सारे मनोरथ पूर्ण करें। और संपूर्ण अध्याय को सुनने के लिए आप सबका कोटि कोटि धन्यवाद।